नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में। विद्यार्थियों, आज फिर से गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज अपने गणित के बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी लेवल की परीक्षा में दे रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल परीक्षा को दे रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न ये एग्जामिनर करता है। और ये जो प्रश्न है, इनको करने के बहुत सारे तरीके आपके पास होंगे या बहुत सारे तरीकों को आपने अप्लाई किया होगा, लेकिन आज अपने बेहद आसान तरीके से करने का प्रयास करेंगे, जो आपको कम से कम समय के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको हल निकाल कर देगा। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या आपके सामने 1 लिखा हुआ है और ये जो प्रश्न है आपके गतांक और करनी वाले चैप्टर से लिए गए हैं, और ये जो प्रश्न आपके रूट की श्रृंखला वाले प्रश्न भी कहे जाते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 1 आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, √20 प्लस √20 प्लस √20, और इस प्रकार से ये श्रृंखला क्या है, चलती जा रही है। अर्थात ये जो श्रृंखला है ये अनंत तक चलती जा रही है, इन्फिनाइट तक चलती जा रही है। और एग्जामिनर पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिए, प्रश्न को करने का प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे प्रश्न को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले विद्यार्थियों आपको ध्यान ये देना है कि जो आपको डाटा इसके अंदर दिया गया है, सबसे पहले ये देखना है कि वो डाटा प्लस के अंदर है या माइनस के अंदर है। जो कहते हो आपको प्रश्न दिखाई दे पड़ रहा है कि दी की जो श्रृंखला है वो आपकी प्लस के अंदर है, ऐड के अंदर है, प्लस के अंदर है, और आपका जो डाटा है सबसे पहले उस पर गौर फरमाना है। और डाटा जो आपको दिया गया है वो दिया गया 20। दिए गए डाटा को या दी गई संख्या को आप इस प्रकार से डिवाइड करें, या दी गई संख्या का जो गुणनखंड है विद्यार्थियों वो इस प्रकार से करें कि उन गुणनखंड के मध्य का जो अंतर है वो हमेशा एक ही रहे, मध्य का जो अंतर है वो हमेशा एक ही रहे। इस प्रकार से करने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, जैसे 20 को मैं फैक्टराइज करूं या 20 के गुणनखंड करूं तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि सर 5 × 4, 5 × 4 जो आपने गुणनखंड किया है वो आपने इस प्रकार से करने का प्रयास किया है कि इनके मध्य का जो अंतर है या इनके मध्य का जो गैप है वो एक ही आ रहा है। ध्यान दीजिए, 5 और 4 के मध्य का जो अंतर है वो आपका एक ही आ रहा है। अब प्रश्न को आगे बढ़ाएं, और प्रश्न को जैसे अपने आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं आपको ये देखना है कि जो आपने गुणनखंड किया है, जो आपने फैक्टर किया है, उनमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है, उनमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। तो आप कहेंगे सर 4 और 5 में सबसे बड़ा डिजिट इनमें से 5 है, और यही आपका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। यही आपका पूरा इस श्रृंखला का आंसर निकल कर आएगा। सर बड़ा अंक क्यों ले रहे हैं, इसका कारण ये है विद्यार्थियों, क्योंकि आपकी जो श्रृंखला है वो प्लस के अंदर दी गई है, आपकी जो श्रृंखला है वो प्लस के अंदर दी गई है। अगर यही श्रृंखला आपकी माइनस के अंदर दी जाती, प्रश्न इस प्रकार से एग्जामिनर पूछता कि √20 माइनस √20 माइनस √20 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, तो दी गई श्रृंखला को आप गुणनखंड करते जिनके मध्य का अंतर 1 आता, और इनमें से अगर आपकी श्रृंखला माइनस के अंदर है तो आप छोटे अंक का प्रयोग करते, और यहां पर आपका उत्तर बनता 4, यदि ये श्रृंखला माइनस में दी होती। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 आपको दिखाई दे पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 2 को समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 2 आपको यह कह रहा है कि √56 माइनस √56 माइनस √56 डॉट 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 आगे चलता जा रहा है इन्फिनाइट तक, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको इस श्रृंखला का मान ज्ञात करना है। तो जैसे आपने मान ज्ञात करना प्रारंभ किया तो ध्यान दीजिए, आपकी जो श्रृंखला है वो सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि वो श्रृंखला है किसके अंदर, किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। माइनस की श्रृंखला है तो सबसे पहले इसका आप फैक्टर करेंगे, दिए गए अंक का गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड इस प्रकार से कीजिए कि इनका जो गैप है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए, अंतर जो है गुणनखंडों का वो 1 आ जाए। तो 56 का अपने अगर अपने फैक्टर करें या गुणनखंड करें तो किस प्रकार से करेंगे, ध्यान दीजिए, 56 का आप गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे कि ये जो आपका गुणनखंड है वो किन्हीं 2 पहाड़ों के अंदर आए, किन्हीं 2 पहाड़ों के अंक में ये आए। तो ध्यान दीजिए, 56 जो है अगर अपने उसको लिखने का प्रयास करें तो क्या आप इसको 8 × 7 लिख सकते हो कि 8 और 7 का मल्टीप्लाई करें, 8 और 7 का मल्टीप्लाई करें तो आपका पूरा 56 यहाँ पर बनकर आएगा। तो आपने फैक्टर कर दिया 8 × 7, और दोनों के बीच का गैप देख लीजिए, आपका एक ही बनेगा, ठीक है ना। तो आगे देख लीजिए, प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं, बढ़ाते हैं। दी गई श्रृंखला माइनस के अंदर है तो सबसे पहले ये ढूंढना है कि दोनों आपके जो अंक हैं, जो दोनों डिजिट हैं, उनमें से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। तो आप कहेंगे सर 8 और 7 में से सबसे छोटा जो डिजिट है वो आपका 7 है, और यही आपका पूरा उत्तर निकल कर आएगा।
आई होप आपको ये प्रश्न पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पर लेते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा प्रश्न जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप प्रश्न को अच्छे से हल कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और यहाँ से आपकी अभी सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके प्रश्न जो हैं वो आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को एक आध प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 3 आपके सामने क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 में आपको कुछ इस प्रकार का डाटा दिया गया है कि जैसे आपको वैल्यू दे 63 और आगे लगा दे 2, फिर रूट के अंदर 63 और फिर आपको लगा दे 2, फिर रूट के अंदर 63 और फिर आपको प्लस के अंदर लगा दे 2 और फिर रूट के अंदर 63 और इस प्रकार से ये जो श्रृंखला है वो आगे चलती जा रही है अनंत तक। और आपसे पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला का मान ज्ञात करें, दी गई श्रृंखला का मान ज्ञात करें। ये जो आपको प्रश्न दिया गया विद्यार्थियों, ये उन दोनों प्रश्नों से भिन्न है क्योंकि इन प्रश्नों के अंदर रूट के सामने कोई वैल्यू नहीं दी होती थी, रूट के सामने 1 दिया होता था जिसको लिखने का कोई वजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको रूट के आगे 2 दिया गया है, तो ध्यान अपने को ये रखना है सेम टू सेम प्रश्न है, बस तरीका वही अपनाना है और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा अंतर होएगा, ध्यान दीजिए कहाँ आएगा अंतर। सबसे पहले अगर अपने हल करने का प्रयास करें तो इस प्रश्न को आप हल इस प्रकार से करेंगे कि दी गई जो संख्या है उसका गुणनखंड करें जैसे अपने प्रीवियस प्रश्न के अंदर किया था, ठीक है ना। 63 का अपने क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे और 63 का फैक्टर आपका क्या बनकर आएगा सर 9 × 7। बस आपको ध्यान ये रखना है कि गुणनखंड आपको इस प्रकार से करना है कि आपके गुणनखंड की जो संख्या निकल कर आएंगी उनके मध्य का अंतर रूट के सामने वाली संख्या का आना चाहिए। जैसे रूट के सामने वाली जो संख्या है या रूट के अंदर जो संख्या दी हुई है वो आपको 2 दी गई है, तो इनके मध्य का जो अंतर है विद्यार्थियों वो भी आपका 2 आना चाहिए। आपको ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसा फैक्टर करना है दी गई संख्या का जिनके मध्य का अंतर रूट के सामने वाली संख्या आए। जैसे यहाँ पर मध्य का अंतर 1 ले रहे थे तो जाहिर सी बात है रूट के सामने यहाँ पर 1 रहा होगा जिसका मल्टीपल करने पर वापस वही श्रृंखला बन जाती है, इसलिए अंतर अपने 1 ले रहे थे। यहाँ पर रूट के सामने अगर 3 दिया होता तो ऐसा गुणनखंड करते दी गई संख्या का जिनके मध्य का अंतर 3 आता। अब मध्य का अंतर 2 आ रहा है तो अपना गुणनखंड क्या है यहाँ पर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल करेक्ट है। श्रृंखला क्या चल रही है आपकी, प्लस की चल रही है, एडिशन की चल रही है। तो ध्यान दीजिए प्लस की श्रृंखला है, काम वही करना है, प्लस की श्रृंखला है। तो दिए गए गुणनखंड के अंदर या जो आपने फैक्टर किया है इनमें से सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है और 9 और 7 में सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो है कि आपकी 9 और यही आपका इसके अंदर सटीक और सही उत्तर बैठेगा आपका 9, ठीक है ना। ध्यान दीजिए आपका जो पूरा उत्तर आया वो आया विद्यार्थियों 9। इसी प्रकार अपने आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न अगर आपका माइनस के अंदर पूछा जाएगा कि रूट 63 -2 रूट 63 -2, अगर ये माइनस के अंदर आता पूरी की पूरी श्रृंखला अगर माइनस में दी होती तो विद्यार्थियों वही काम करना है जो आपने दी गई संख्या का गुणनखंड किया है, फैक्टर किया है, उनमें सबसे छोटा अंक देखना है और छोटा अंक यहाँ पर 7 होता है और ये आपका उत्तर 7 यहाँ पर करेक्ट होता। कब, जब आपको दी गई श्रृंखला माइनस के अंदर दी गई होती या सबट्रैक्ट में दी गई होती। आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न की श्रृंखला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि अगर आपको प्लस माइनस के अलावा किसी और चिन्ह में श्रृंखला दी जाए तो प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको गुना में दे दी जाए, आपको दी गई श्रृंखला मल्टीपल में दे दी जाए, किस प्रकार से, जैसे कि प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 4 आपसे ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि जैसे आपको वैल्यू दे दी जाए √12, फिर √12 और फिर √12 और ये आगे कंटिन्यूटी है, इन्फिनिटिव तक श्रृंखला चल रही है और अब दिए गए प्रश्न के अंदर आपको प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं दिया गया। चिन्ह नहीं दिया गया तो जाहिर सी बात है ये श्रृंखला आपकी मल्टीपल में है, आपकी गुना में है, तो इस प्रकार की श्रृंखला को कैसे हल करेंगे। अगर ये कंटिन्यूटी चल रही है सीरीज तो आपका जो प्रश्न है और प्रश्न में दी गई संख्या 12 है, यही इसका उत्तर रहेगा, यही इसका पूरा आंसर रहेगा। मात्र 1 से भी कम सेकंड के अंदर आपने प्रश्न को हल करने का प्रयास किया कि जो रूट के अंदर आपको संख्या दी जाए और रूट के अंदर दी गई संख्या की श्रृंखला जो है वो गुना में दी गई हो और ये श्रृंखला आगे इन्फिनिटिव तक कंटिन्यूटी चल रही हो तो आपका उत्तर वही रहेगा जो आपको श्रृंखला में दी गई संख्या है, जैसे कि 12 और आंसर आपका यहां पर क्या रहेगा 12। अगर इसी प्रश्न को मैं ऐसे लिखूं कि जैसे √2
और √2 मल्टीपल के अंदर है, लेकिन ये श्रृंखला यहाँ तक रोक दी गई है, आगे इन्फिनिटिव तक नहीं चल रही और पूछ रहा है कि का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए अपनी इसका मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इस प्रश्न को सबसे पहले सोल्व करने का तरीका विदाउट, एक इसका फॉर्मूला होता है, इसको विदाउट फॉर्मूला मैं सोल्व करवाने का प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिए विदाउट फॉर्मूला किस प्रकार से कर सकते हैं कि सबसे पहले आप दी गई श्रृंखला को आप इस प्रकार से लिखें, ठीक है ना। दी गई श्रृंखला को इस प्रकार से लिखें कि श्रृंखला के अंदर जो अंक है उसको आप ज्यों का त्यों उतार लें। श्रृंखला में 2 है तो 2, इसकी पावर रूट है, तो रूट का मतलब क्या होता है, जैसे अपनी किसी भी संख्या में रूट को यहाँ से रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, तो उसका पूरा मतलब होता है पावर में 1/2, उसकी पावर में 1/2। इसलिए अपने पावर तो लेंगे जो आपकी भिन्न के रूप में होगी। जितनी आपको संख्या दी गई है, संख्याएं कितनी बार दी गई हैं आपको श्रृंखला में, 1, 2 और 3, जितनी बार श्रृंखलाएं दी गई हैं उतनी बार उस श्रृंखला का पावर करेंगे, यानी 2 का पावर 3। 2 ले रहे हैं क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3, 2 आपको श्रृंखला में दिया गया, 2 की पावर 3। 3 का मतलब यहाँ पर 3 बार श्रृंखला मल्टीपल हुई है, 3 बार √2 चला है। अगर 4 बार चला होता तो पावर 4 लिखते, अगर 8 बार चला होता पावर 8 लिखते, ठीक है ना। अब इसको हल करने का प्रयास कीजिए, तो हल करेंगे सर 2 की पावर 3 का सर मतलब होता है 8। जो आपकी भिन्न की बटा वाली संख्या होगी इसका 1 कम कर देंगे और 8 का 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 7, और जो कि आपका उत्तर बनेगा। और पूरा जो उत्तर निकल कर आया वो 2 की पावर 7/8। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। आप बिना फॉर्मूले से भी प्रश्न को कर सकते हैं, जो कि त्यों आपको एक फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखाया जाता है कुछ इस प्रकार से, 2 की पावर n और 2 की पावर n-1, कुछ इस प्रकार से। और बहुत ही रेयर चांस होता है कि अपने फॉर्मूले याद रखें, परीक्षा के अंदर अपने कम से कम समय से प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न को मैं कुछ इस प्रकार से भी कर सकता हूं, एक इसका दूसरा मेथड भी है, ठीक है ना, कि जो बेहद आसान है और जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। ध्यान दीजिए ये आपका मेथड भी विदाउट फॉर्मूला से हो सकता है। जैसे आपको प्रश्न दिया गया है, यही सेम टू सेम प्रश्न लेता हूं आपके सामने, √2 और √2, कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया गया। ध्यान दीजिए और पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला का मान ज्ञात करें। कंटिन्यूटी नहीं चल रही है, श्रृंखला रोक दी गई है यहाँ तक। सबसे पहले प्रश्न को पीछे से हल करने का प्रयास करें। √2 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/2। ओपन कर सकते हैं, ऊपर इसके एक क्या पड़ा, √2। इस √2 को ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट की पावर 1/2, और इस रूट को हटाएंगे तो ऊपर इसके 1/2 और आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको अपने हल करेंगे तो घातांक और करने का नियम कहता है a की पावर m की पावर n हो तो पावर गुना में आ जाती हैं, और 1/2 का गुना 1/2 से करेंगे तो 2 की पावर 1/4। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, 1/4 आपका यहाँ तक आया, यानी इतना सेगमेंट है उसका जो उत्तर आया आपके पास 1/4, 2 की पावर 1/4। आगे प्रश्न को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान दीजिए 2 की पावर 1/4, अब 1√2 रह गया और यहाँ तक अपने पास उत्तर आया 2 की पावर 1/4। पहले उत्तर आया था 2 की पावर 1/2, और 2 की पावर 1/2 को मैं लिख लूँ यहाँ पर। दूसरा आया मेरे पास, मल्टीप्लाई में चल रही है सीरीज, तो मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/4 मेरे पास आया। अब तीसरा जो उत्तर आएगा वो देख लो, यहाँ पर मैं फिर से रूट यहाँ से हटाने का प्रयास करूंगा तो 2 की पावर 1/4 पड़ा था, और इस 2 का रूट हटाऊंगा तो ऊपर 1/2 फिर से आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 1/8। तीसरा मेरे पास यहाँ पर जो मान आया वो इस प्रकार से आया। सबसे पहले मेरे पास 2 की पावर 1/2 आया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4 आया, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/8 आया। अब दी गई श्रृंखला को हल कर लीजिए, ठीक है। हल करेंगे किस प्रकार से, पूरा 2 की पावर, आपके आधार बराबर है तो घातांकें जुड़ जाएंगी, आपने पढ़ा है, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ठीक है ना। अब प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे आगे। ध्यान दीजिए इस प्रश्न को आगे हल करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए प्रश्न को हल करेंगे तो 2 की पावर एलसीएम आपका आ गया 8 का अपने डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा, और 4 एकम 4 का करेंगे 2 आ जाएगा, और 8 का करेंगे तो 1, और ऊपर वाले को हल करेंगे 2 की पावर बटा में 8 पड़ा है, 4 और 2 6 और 1 7। एग्जैक्ट आपका उत्तर वही आया जो आपने पहले निकाला था, ठीक है ना, 2 की पावर 7/8। इस प्रकार से इन प्रश्नों को, घातांक और करने वाले प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अगर आपको तरीका बेहद आसान लगा, मैंने इस प्रश्न को कॉन्सेप्ट से करने का भी प्रयास किया, पूरी श्रृंखला को खोलकर करवाया, विदाउट फॉर्मूला भी करवाया और फॉर्मूला भी आपको बताया,
ठीक है ना। आई होप ये श्रृंखला वाले जो प्रश्न है रूट के अंदर ये आपको समझ में आए होंगे। प्लस माइनस की श्रृंखलाएं, बाहर रूट के आगे कोई संख्या दे दी जाए उसकी श्रृंखलाएं, और गुना की जो दोनों प्रकार की श्रृंखलाएं हैं ये समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा आपकी परीक्षा के आधार पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक करना है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको अच्छे से समझ में आया। आपकी बुक में जो दिए गए प्रश्न है इस तरीके के आधार पर आपको हल करना है। जो आपको नहीं आया कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। ओके विद्यार्थियों, अलविदा। आगे अपने एक वीडियो लेकर और प्रस्तुत होंगे जो आपके अच्छे से टॉपिक से बेहद आसान प्रश्नों को हल करने की आसान विधि के आधार पर।